कोलकाता जाए और रसगुल्ला ना लाए, ऐसा कभी हो सकता है? इसका पड़ा है 20-30 रुपीज़ में। दिल्ली में भी आलता मिल जाता है, लेकिन क्वालिटी जो है ना, कैलकटा के आलता में क्वालिटी बहुत। तो एक ये ऑरेंज कलर में लेके आई हूँ, तो येलो, ऑरेंज और पिंक, ये 3 साइज लेके आई। उसके बाद मेरे पास जो छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं और छोटी छोटी माता हैं, उनके लिए एक येलो कलर का, एक ये सी ग्रीन है, सी ग्रीन कलर का लिया है, और एक ये ऑरेंज और पिंक लिया है। तो ये चीज़ ना मुझे वहाँ पे थोड़ा सा यूनिक लगा, जो कि मुझे यहाँ नॉर्थ में कहीं नहीं मिला था। लाइक वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में भी नहीं देखा, हरिद्वार में भी नहीं देखा, खाटू श्याम जी भी गए थे तो वहाँ भी इस तरह का कुछ नहीं देखा, लेकिन कोलकाता में मुझे ये दिखा। तो मुझे लगा चलो कुछ नई तरह की चीज़ लेके आते हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ भगवान के लिए, और बहुत क्यूट सा है, बहुत क्यूट सा। देखो, आपको भी देख के समझ आएगा कि बहुत प्यारा सा है। इसके साथ दिया। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अब थोड़ी तबीयत हो गई है ठीक, तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों को मैं ये दिखाऊं कि कोलकाता से मैंने क्या क्या शॉपिंग किया। तो देखा जाए तो मेरे पास टाइम बहुत कम था। 2 दिन मैंने मीटिंग किया और 2 दिन मैं बीमार रही, और 4 दिन का ही मेरा टोटल ट्रिप था। स्टिल मैंने उसमें से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के शॉपिंग किया है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, और बहुत लोगों को तो समझ भी आ गया होगा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। लेकिन क्या शॉपिंग किया, कितने में शॉपिंग किया और कैसा शॉपिंग किया, ये सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सारा चीज़ ना विद प्राइस बताऊंगी। और ऑफलाइन शॉपिंग है गाइस, तो आप लोग अगर कलकत्ता जाएंगे तो वहाँ जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है, चेहरे में भी स्वेलिंग है और नाक भी ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी फीवर ख़त्म हो गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी से ही आप लोग ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या मैंने शॉपिंग किया। तो सच बताऊं, अभी तक ना अनबॉक्सिंग भी नहीं हुई है। ये देखिए, मैं पूरा सूटकेस लेके बैठी हूँ आपके सामने। तो चलिए मैं सूटकेस को ओपन करती हूँ और दिखाना शुरू करती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो अब खुल गया मेरा जादू का पिटारा। तो सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर ये है, कोलकाता जाए और आलता ना खरीद के लाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने बहुत सारा आलता खरीदा है। आप देखो, इतना सारा आलता, इतना सारा आलता। और इतना क्यों खरीदा है आप लोगों को अच्छे से पता है। मेरे घर में इतने सारे लोग हैं और हर फेस्टिवल पे मैं माता को चढ़ाती हूँ आलता। तो ये मैंने लिया आलता, और एक आलता मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा है। 20-30 रुपीज़ में दिल्ली में भी आलता मिल जाता है, लेकिन क्वालिटी जो है ना, कैलकटा के आलता में क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और दिल्ली वाला आलता जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए ये मैंने 6 आलता ख़रीदा है, ताकि अभी तीज आएगा, उसके बाद में फिर छठ पूजा, करवा चौथ, नवरात्रे, हमेशा मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो 20-20 रुपए का ये आलता मुझे पड़ा, तो मैंने लिया आलता। उसके साथ और क्या लिया है, चलो ये बाद में दिखाऊंगी।
तो जो सबसे पहले दिखाना है वो दिखा देती हूँ। और मैंने लिया, गुटका नहीं है, सिंदूर। हाँ जी, तो ये भी मैंने 6 सिंदूर की डिब्बी ली है। और मेरे से ना मेरी जान, मेरी जिगर, मेरी चंचला, उसने भी बोला था कलकत्ता जाना तो सिंदूर आलता ज़रूर लेके आना। तो ये आ गया, मैडम आ जाओ लेने के लिए अब। तो ये सिंदूर, ये भी मैं लेके आई हूँ। और ये ना बहुत सस्ती पड़ी थी, आई गेस ये 10 रुपीज़ की पड़ी है मुझे। तो ये मैंने लिया 6 अगर है तो 60 रुपीज़ में। तो 60 रुपीज़ में मेरा सिंदूर आ गया। और अब दिखाती हूँ कि और क्या क्या लिया है। तो एक और चीज़ मैं लेके आई हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले वो छोटी छोटी चीज़ें दिखा लेती हूँ ना, फिर बड़ी चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और ये देखो, ये है साखा पोला। हाँ जी, साखा पोला जो है, जैसे नॉर्थ में चूड़ा चलता है वैसे ही साखा पोला चलता है। तो ये देखिए, ये साखा पोला मैं लेके आई हूँ। ये देखिए, ये सेट ही होता है, पूरा सेट। तो ये एक सेट में लेके आई हूँ। सामने से देखिए इसका डिज़ाइन कितना यूनिक है। मैं हमेशा साखा पोला पहनती थी पहले, अभी थोड़े टाइम से पहनना बंद किया है। तो ये देखिए, इधर इस साइड, इस तरफ देखिए, इस तरह का डिज़ाइन है। और इसके दूसरे साइड में इस तरह का डिज़ाइन है। तो काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है। तो मैं एक साखा पोला लेके आई हूँ अपने लिए, एक मेरी चंचू के लिए। तो चंचू को जो पसंद आएगा वो ले लेगी। ये देखिए, दूसरा ये है डिज़ाइन, ये भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। ऐसा डिज़ाइन अभी तक मैंने नहीं पहना था। तो दोनों जो डिज़ाइन लेके आई हूँ ना, दोनों मैं अलग तरीके का ही लेके आई हूँ। तो चंचू को जो पसंद आएगा चंचू ले लेगी। तो ये 2 साखा पोला और तीसरा एक और साखा पोला मैं लेके आई हूँ। तो तीसरा जो साखा पोला है, देखो इसकी डिब्बी भी बहुत स्लिक सी है, पतली सी। तो ये है साखा पोला, भी बहुत स्लीक सा है, पतला सा। ये देखो, एकदम पतली से साखा पोला है ये। आप देखिए, ये बिल्कुल एक चूड़ी के जैसा पतला सा है ना। तो ये मुझे बहुत पसंद है। और मुझे लगता है ना, इसका डिज़ाइन लगभग वैसे ही है जैसे एक मोटे वाले साखा पोला का है। तो ये साखा पोला 3 मैं लेके आई हूँ। इसमें से जो साखा पोला चंचू को पसंद आएगा वो चंचू ले लेगी। और छोटा और मोटा एक मैं अपने लिए लेके आई हूँ, तो वो हो जाएगा 2। तो ये हो गया 2 साखा पोला जो मैं लेके आई हूँ। तो इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि ये काफ़ी ना नाजुक होता है। अच्छा, रही प्राइस की बात, कोलकाता जाने से ना लोग कालीघाट घूमने जाते हैं और कालीघाट में साखा पोला परचेज कर लेते हैं। पर वहाँ पे ओरिजिनल साखा पोला मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं ना, वो पहचान नहीं पाते हैं। मेरे साथ में दीदी थी, संजू दीदी। और संजू दीदी जो हैं वो ऑलरेडी अपना शॉप चलाती हैं कॉस्मेटिक्स का और सारी चीज़ों का। तो उनको एक तो पहचान भी है और उनको ये भी पता है कि होलसेल में कहाँ पे साखा पोला और ओरिजिनल कहाँ पे मिलता है। तो वो मुझे लेके गई और ये मुझे होलसेल रेट पे मिला। और यू वॉन्ट बिलीव, ये साखा पोला मुझे सिर्फ 300 रुपीज़ में मिला है। और बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल भी ये प्लास्टिक वाला साखा पोला नहीं है। जनरली अगर आप मार्केट में घूमेंगे तो 1400-1500 रुपये में यही साखा पोला मिलता है। तो चूँकि दीदी की शॉप है तो इस वजह से मुझे ये मिल गया 300 रुपीज़ में। तो ये हो गया साखा पोला। अब एक बहुत अच्छी सी चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जब मैं कहीं जाती हूँ तो कोशिश ज़रूर करती हूँ कि कुछ ना कुछ अपने लड्डू गोपाल के लिए भी लेके आऊँ। तो जन्माष्टमी आने वाली है, तो आपको लग रहा है मैं ड्रेस लेके आई हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं ड्रेस नहीं लाई हूँ। ड्रेस तो मैं यहीं लूँगी, यही मुझे ड्रेस पसंद आता है। तो ये देखिए मैं क्या लेके आई हूँ गाइज, ये देखिए, ये देख रहे हो आप, कितना प्यारा सुंदर सा डिज़ाइन है ये। तो ये आसनी है, आप इसको बिछा करके इस पे भगवान को बिठा सकते हैं।
एक ये लेके आई हूँ। और कोलकाता में मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छा लगा। वैसे तो देखो ये कमल के आकार का बना हुआ है ऐसे रख के, और इस पे भगवान को आप बिठाते हैं, तो मैं ये भी लेके आई हूँ। और आपको दिखाऊं कितने सारे लाई हूँ। तो एक ये पिंक कलर का लेके आई हूँ, उसके बाद एक बड़ा सा ये येलो कलर का मैं लेके आई हूँ। एंड अभी थोड़ा सा ना टेढ़ा हो गया है इसमें पैक आज सारा ठीक कर दूंगी, निकाल के रख दूंगी तो फिर ये सही हो जाएगा। फिर एक ये रेड कलर में, ऑरेंज कलर में है, ये रेड नहीं है ये ऑरेंज है, तो एक ये ऑरेंज कलर में लेके आई हूँ। तो येलो, ऑरेंज और पिंक ये 3 साइज लेके आई। उसके बाद मेरे पास जो छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं और छोटी छोटी माता हैं उनके लिए एक येलो कलर का, एक ये सी ग्रीन है, सी ग्रीन कलर का लिया है, और एक ये ऑरेंज और पिंक लिया है। तो ये चीज़ ना मुझे वहाँ पे थोड़ा सा यूनिक लगा, जो कि मुझे यहाँ नॉर्थ में कहीं नहीं मिला था। लाइक वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में भी नहीं देखा, हरिद्वार में भी नहीं देखा, खाटू श्याम जी भी गए थे तो वहाँ भी इस तरह का कुछ नहीं देखा, लेकिन कोलकाता में मुझे ये दिखा तो मुझे लगा चलो कुछ नई तरह की चीज़ लेके आते हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ भगवान के लिए, और बहुत क्यूट सा है, बहुत क्यूट सा। देखो आपको भी देख के समझ आएगा कि बहुत प्यारा सा है ये। तो ये मैंने लिया है। और हाँ, प्राइस की बात करें तो ये टोटल जो है, ये टोटल मुझे पड़ा है 200 रुपीज़ का। तो 200 रुपीज़ में कोई घाटे का सौदा नहीं है, अच्छा मिला है मुझे। यहाँ पे मैं एक एक जो वेलवेट वाला लेती हूँ ना, वो एक एक 250-300 रुपये का होता है। यहाँ पे तो मुझे इतना सारा मिल गया है। तो भगवान के लिए मैं एक ये लेके आई हूँ, और जल्दी ही इसका इस्तेमाल होगा क्योंकि आने वाली है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी में हम लोग फिर करेंगे पूजा, तो उसमें ये होगा इस्तेमाल। तो अभी तक आपने देखा मेरी शॉपिंग का छोटा छोटा पार्ट, और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग के कुछ नमूने। और हाँ, और क्या परचेज़ किया था, मैं मॉल गई थी ना, तो मॉल कोलकाता मॉल जो था, तो कोलकाता मॉल से ना ये मैं लोअर लेके आई थी। बहुत टाइम से मैं जा रही थी और मेरे साइज़ के लोअर मिल नहीं रहे थे, तो एक लोअर मैं ये लेके आई हूँ। और इसके साथ में टी शर्ट लिया, इसके मैचिंग का मैंने इस कलर का टी शर्ट लिया है। ये देखिए अच्छा लगेगा ना मेरे पे, प्रिटी सा। तो ये टी शर्ट लिया है। एक सेट मैंने इसका लिया था, और दूसरा जो मैंने अभी पहन रखा है ये मैंने लिया है। और इसके साथ में जो ट्राउज़र लिया है, मतलब लोअर लिया है, वो लिया है पर्पल कलर का। तो एक सेट मैंने ये लिया है। और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ और मैंने क्या लिया है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी मुझे लग रहा है। तो ये देखिए, ये मैं लेके आई हूँ नाइटी। कोलकाता में नाइटी का बहुत अच्छा स्टॉक मिलता है गाइस, हर जगह मिलता है। पर ये आपका बाथरोब स्टाइल में है गाउन, नाइट गाउन। तो ये मैंने एक परचेज़ किया है। दूसरा मैंने काफ्तान स्टाइल में एक गाउन लिया है, ये देखिए। तो बहुत चीप नहीं लिया है क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी का गाउन मुझे लेना था, और आप लोगों को पता है कि मैं गाउन बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। तो अरसी के बाद मैं ही हूँ जो पूरे घर में गाउन पहन के घूमती हूँ। तो ये गाउन जो है ना, ये आई गेस मुझे मैं देख के बताती हूँ 500 रुपीज़ का ही पड़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं पड़ा है गाइस। तो 500 रुपीज़ में मैंने गाउन लिया है। और वहाँ से अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कलेक्शन साड़ियों का, जो मैं साड़ियाँ परचेज़ करके लेके आई हूँ, वो मैं आप लोगों को अब दिखाना शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये साड़ी। ये देखिए, ये हैंडलूम की साड़ी है, रेड कलर की। और आप लोगों को बताया था ना मैंने कि मुझे आजकल रेड कलर की साड़ी परचेज़ करने का बड़ा शौक़ चढ़ गया है, बिकॉज़ मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज जो हैं वो रेड कलर की साड़ियाँ पूजा में बहुत पहनती है, और मेरे पास ना रेयरली होता था। तो इस बारी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ले लूँ।
तो ये एक रेड कलर की साड़ी मैंने परचेज़ की है। अब देखते हैं इसको मैं पहनूंगी या फिर मैं किसी को दूंगी, पर साड़ी बहुत प्रिटी थी और बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका 700 के आसपास, 750 रुपीज़ के आसपास का प्राइस है। हैंडलूम की साड़ी है ये। तो एक ये साड़ी मैंने परचेज़ किया है। दूसरी साड़ी मुझे बहुत पसंद आई और वो सिर्फ कलर की वजह से, आपको सच में यकीन नहीं होगा, ये साड़ी मैंने सिर्फ कलर की वजह से परचेज़ किया है। ये भी हैंडलूम की साड़ी है और ये बहुत कॉस्टली भी नहीं है। ये सब साड़ियाँ ना वहाँ पे 600 और 500 इस तरह के प्राइस में मिल रही थी। तो अभी ना मैंने एक रील बनाई थी कलर चेंज वाला, जो आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें ये कलर कॉम्बिनेशन जब मैंने अपने ऊपर ट्राई किया तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और सीरियसली उसके बाद ना मुझे शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ना अपने ऊपर पता चल रहा था कि कौन सा कलर सुंदर लग रहा है। तो ये वो कलर है जो मेरे पे सुंदर लग रहा था। तो एक ये लिया मैंने 600 रुपीज़ में। और वहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी, उसी छोटी सी शॉप में से ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। दूसरा जो मैंने लिया है उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये देखिए, पीच और ग्रे का, ये भी हैंडलूम की ही साड़ी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये इसका पल्लू पार्ट है और ये है इसका पूरा बॉडी। और इसमें ना ब्लाउज भी है, रनिंग में ब्लाउज है। अगर आपको निकालना है तो आप निकालिए, अगर नहीं निकालना तो आप छोड़ दीजिए, टोटली अप टू यू। बट 600 रुपीज़ में अगर आपको ये मिल रहा है तो ये बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। तो मैंने ये साड़ी लिया 2 और देखते हैं, बहुत लोग हैं पहनने वाले, कोई ना कोई तो पहनेगा ही पहनेगा ना। अच्छा, उसके बाद मैंने ली तात की साड़ी। कोलकाता इसी के लिए फेमस है गाइस, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से तो तात की साड़ी परचेज़ करना बनता ही है। तो ये साड़ी मैंने परचेज़ किया है क्योंकि येलो 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 बहुत हो रहा था, तो मुझे लगा कि येलो ले रहे हैं तो सबके लिए येलो लेते हैं ना। तो ये देखिए, एक येलो ये भी है और ये पल्लू है इसका, बहुत प्रिटी सा। और जनरली तांत में क्या होता है ना, साड़ी के पल्लू में वर्क होता है और अंदर प्लेन होता है, बट इसके अंदर आप देखो कितना सुंदर वर्क हुआ पड़ा है। और तांत की क्वालिटी जब भी आप खरीदने जाओ ना कहीं भी, तो आप इस तरह से उंगली डाल के देखना, ये जितना फाइन होगा तांत की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो ये एकदम कड़क साड़ी है और बहुत प्रिटी साड़ी है। लाइक इसको अगर पूजा पाठ में पहनेंगे ना, बहुत सुंदर लगेगा। तो ये साड़ी मैंने लिया है और 800 के आसपास में इसका प्राइस था। और 800 में कहाँ ही मिलता है ये सब। मैं तो 1600 रुपये में साड़ी लेती थी, तो ये 800 की साड़ी आई है, बहुत प्रिटी साड़ी है। और देखते हैं कौन पहनेगा इस साड़ी को। तो ये मैं एज इट इज़ रख देती हूँ। और साड़ी ना ऐसे ही करके मिलती है तात वाली। तो एक ये साड़ी मैं लेके आई हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने देखा 3 साड़ी हो गई है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक हाईली डिमांडेड साड़ी, जो हम लोगों की ही डिमांड थी और वो मिली है इस बार। येलो और ग्रीन। तो ये बहुत प्रिटी सी साड़ी है येलो और ग्रीन में, और बहुत हैवी वर्क तो इसमें नहीं है, बट कलर कॉम्बिनेशन जो हमको चाहिए था वो है इसमें। तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल जो तांत की साड़ी होती है वही है, बट बहुत प्रिटी है। और इसका भी प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है। ये भी टोटली 800 रुपीज़ की ही साड़ी है, 800 समथिंग। तो ये जो मैं पहले दिन शॉपिंग के लिए गई थी, जिसका वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सोनार बांग्ला या सोनार ऐसे करके कोई शॉप था, सोनार बांग्ला शायद। तो ये मैंने वहाँ से लिया था 800 रुपीज़ में। कैसी लगी साड़ी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी डिमांडिंग साड़ी थी। अच्छा, मैं कोलकाता जाऊं और अपने लिए कुछ इस तरह की साड़ी ना परचेज़ करूं, ये तो हो ही नहीं सकता।
ऐसी साड़ियाँ मुझे बहुत लगती हैं गाइस, आप लोगों को भी पता है, हर मीटिंग में मैं जाती हूँ तो इस तरह की ही साड़ी पहन के जाती हूँ। तो ये साड़ी मैंने परचेज़ किया क्योंकि मेरी वाइट और रेड वाली साड़ी जो थी ना, अब वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, एकदम गल गया है समझो। तो इसीलिए मैंने ये परचेज़ किया और इसका ये रेड कलर ना मुझे बहुत प्रिटी लग रहा था, तो इसीलिए ये साड़ी मैंने परचेज़ की। ये देखिए, ये थोड़ा सा, ये वाइट नहीं है, ये ऑफ वाइट है, तो आप वहाँ पे इसको तसर कलर बोलते हैं, तो ये तसर के जैसा है, बट ये तसर नहीं है साड़ी, हैंडलूम की साड़ी है। अब इसको तांत भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये तांत वाली भी चीज़ नहीं है, बट इसका आपको मैं दिखाती हूँ पल्लू कितना प्रिटी है। ये देखिए, देख रहे, इतना प्रिटी है इसका पल्लू। तो साड़ी बहुत प्रिटी है और इस साड़ी का जो प्राइस था, उस शॉप में ना कोई बार्गेनिंग नहीं थी, दोनों ही शॉप में जहाँ मैं गई कोई बार्गेनिंग नहीं थी, फिक्स प्राइस शॉप था क्योंकि वो होलसेल वाले लोग ही थे, तो इसीलिए ज़्यादा बार्गेनिंग का चला नहीं मामला। और मैं प्रेफर भी ऐसे ही मार्केट में जाना करती हूँ जहाँ पे बार्गेनिंग वाला टेंशन ना हो, क्योंकि आप ऐसे मार्केट में जाते हो ना, आप कितना भी सस्ता ले लो, आपको लगता रहता है कि आप ठगे गए हो। तो ये साड़ी मुझे 2100 आप मान के चलो, 2090 रुपीज़, तो ये 2100 की साड़ी है। बहुत प्रिटी है, रेड कलर के ब्लाउज के साथ ना ऑसम लगेगा। तो देखिए कब ये पहनने का मौका मिलता है। तो एक मैं ये लेके आई हूँ और एक मैं लेके आई हूँ, एक हैवी साड़ी लेके आई हूँ तसर में, और बहुत प्रिटी है ये साड़ी। ये देखिए, इसकी ना फोटो मैं लगा दूंगी थंबनेल में, आप देखना। इसमें इस तरह से हैंडवर्क हुआ पड़ा है, मुझे नहीं लगता हैंडवर्क है, ये है तो मशीन वर्क की ही साड़ी, बट ये तसर में है। और जब मैं मार्केट में दुकान में गई ना, तो मैंने ब्लू कलर की, रॉयल ब्लू कलर की साड़ी ये टंगी हुई देखी शोकेस में, और लेकिन जब लेने की बारी आई और जब दोनों साड़ियाँ मैंने ऐसे लगा के अपने ऊपर देखा ना, तो ये अलग ही लुक दे रहा था। तो ये साड़ी मैंने एक परचेज़ किया है। तो ये इसका शायद पल्लू पार्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। यस, तो और इसका ब्लाउज जो है ना, बिल्कुल सिंपल ऐसे प्लेन ब्लाउज है। ये देखिए, ये है इसका पल्लू, ये देखिए, ये है इसका पल्लू। तो इस तरह से पल्लू आएगा, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पल्लू है, और ये है ब्लाउज का पार्ट। और ब्लाउज में ये देखिए, ये आएगा, सिर्फ बॉर्डर आएगा स्लीव्स के ऊपर। तो ये इस तरह से साड़ी है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया, तो ये मैंने लिया। अब देखते हैं पहनेगा कौन, ये मुझे कुछ नहीं पता कि कौन क्या पहनने वाला है, पर मुझे अच्छा लगा और मैंने ले लिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने लिए कैसे भूल जाती है कि येलो साड़ी लेना, तो मैंने एक येलो और ग्रीन में साड़ी लिया अपने लिए। तो ये बहुत सुंदर लगा मुझे, और छठ पूजा वगैरह में इसको मैं पहन सकती हूँ, तो उसी के लिए मैंने ये परचेज़ भी किया, छठ पूजा के लिए ही। तो इसमें बहुत हैवी वर्क नहीं है, हल्का वर्क ही है, पर ये है कि येलो और ग्रीन चाहिए था, येलो और ग्रीन है। और मैंने ऐसा ना 2-3 साड़ी उनको लाने के लिए बोला, पर मैं रुक नहीं रही थी, तो उनके पास टाइम भी नहीं था कि वो मुझे 2-3 ला के दे देते, तो एक ही दिया। बाकी नॉर्मल है, जैसे कि आमतौर पे ताँत की साड़ी होती है वैसे ही है, बस इसका ना बॉर्डर में थोड़ा जरी है। हाँ, ये है कि इसका ना ये सिकुड़ सकता है अगर घर में वॉश करे तो। उन्होंने कुछ मुझे बताया था टर्म, वो मैं भूल गई हूँ, तो वो टर्म्स के अकॉर्डिंग ये सिकुड़ेगी साड़ी, और बाकी जो साड़ियाँ मैंने ली है वो नहीं सिकुड़ेंगी। तो बस ये कलर के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये लेना चाहिए, तो बस कलर के अकॉर्डिंग मैंने ये ले लिया। अब सिकुड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्राई क्लीन चल जाएगी। तो ये इतनी सारी साड़ियाँ मैंने ली थी, और क्या लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्योंकि कोलकाता आप जा रहे हैं ना, तो सिर्फ साड़ियाँ और सिंदूर आलता ये परचेज़ करके तो आप नहीं आएंगे, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती हैं। और बचपन से ना हम लोग कोलकाता की चीज़ें खाते पीते बड़े हुए हैं, तो वो तो बनता ही है
कि वो भी लेके आए। तो और क्या क्या लाई हूँ आप लोगों को अभी दिखाती हूँ मैं। तो मैं लेके बैठना भूल गई, मतलब लेके बैठ जाती ना तो बार बार उतर के नहीं जाना पड़ता। चलो कोई नहीं, जाते हैं अभी और लाके आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो 1 मिनट में अभी आई। कोलकाता जाए और रसगुल्ला ना लाए, ऐसा कभी हो सकता है? गाली मत देना, देखने के बाद रुक नहीं सकते आप, इतनी टेस्टी होती है कोलकाता की रसगुल्ला। तो मैं ये पूरा हांडी भर के लेके आई हूँ रसगुल्ला। तो हाथ धो के आती हूँ, फिर आगे की चीजें दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, तो और क्या क्या लेके आई हूँ जो मैंने आपको अभी बताया। तो देखिए, रसगुल्ला लेके आई थी, वो आप लोग देख चुके हो। उसके बाद है ये गुड़ सौंदेश भी लेके आई हूँ मैं। उसके साथ में क्या लेके आई हूँ मैं, उसके साथ में लेके आई हूँ कांचा गुल्ला सौंदेश। ये मेल्टन माउथ बताया था ना मैंने, जब वहाँ खाया था तो मुंह में रखते ही घुल जाता है। और ये भी मैं लेके आई हूँ। और क्या लेके आई हूँ, बचपन से हम लोग खाते आए खूब तीखी वाली नमकीन। तो ये देखिए, ये भी मैं कोलकाता से लेके आई हूँ। ये देखो बांग्ला लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो ये वहाँ पे चनाचूर बोलते हैं इसको। तो ये नमकीन लेके आई हूँ तीखी वाली, बहुत तीखी वाली। और ये देखिए दूसरा और लेके आई हूँ, ये थोड़ी सी कम तीखी है उससे। तो ये भी मैं लेके आई हूँ। तो रसगुल्ला, सौंदेश, चनाचूर, उसके बाद में मैं वहाँ से मालदा आम लेके आई थी, अमरूद लेके आई थी, अमरूद को प्यारा बोलते हैं वहाँ पे, वो लेके आई थी, सब कुछ लेके आई थी। मिष्टी दही नहीं लेके आई क्योंकि मेरे घर में किसी को मिष्टी दही पसंद ही नहीं है। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये शॉपिंग हॉल कैसा लगा ये भी बताइएगा। देखो कहीं भी जाते हैं ना हम लोग तो शॉपिंग तो करते ही हैं, तो शॉपिंग करके लाई हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मेरा टोटल शॉपिंग जो है वो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये का तो हो ही गया। क्योंकि जो पहले दिन शॉपिंग की थी ना वो ऑलमोस्ट 10,000 की शॉपिंग थी, जिसमें 4-5 साड़ियाँ थी, नाइटी थी, सब कुछ था। और बाद में जो मैंने शॉपिंग किया वो बहुत सस्ती थी, बहुत अच्छी थी, 600-800 ऐसे करके साड़ियाँ थी। तो कुल मिला करके 15,000 रुपये का ये टूर रहा मेरा। और बस, तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ था तो। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय।